हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है इंडियन वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन ओडीआई सीरीज का मैच नंबर 2। यह मैच खेला जाएगा सेम वेन्यू पर जहां पर फर्स्ट मैच खेला गया था, यानी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मैच की डेट है 30 दिसंबर 2023 और टाइमिंग होने वाली है पिछले मैच की तरह ही इंडियन टाइम के अनुसार दोपहर 1:30 पर यह मैच शुरू होने वाला है, यानी 1:30 PM पर यह मैच शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, फैंटेसी रिपोर्ट के साथ आ गया हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। जिस तरीके से लास्ट मैच में आपको विन कराया था और जबरदस्त तरीके की टीम दी थी आप लोगों को, अगर आपको बिलीव ना हो तो पिछले मैच को जाकर देख सकते हो। उसमें जबरदस्त टीम के थ्रू आप लोगों को विन कराया था। इस मैच में भी आप विन करने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी तरीके से आपको वॉच करनी होगी, देखनी होगी, और सब कुछ समझने के बाद जब आप अपनी टीम को बनाओगे और बनाकर देखोगे तो आप 100% विन करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। उसी के साथ आपको बता देता हूं कि आप जब इन वीडियोस को देख लेते हो और उसके बाद फिर भी आपको लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन रहती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहां पर जाकर हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। फाइनल टॉस के बाद आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूं, तो वहां जाकर जुड़ोगे तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसी के साथ में पूरी वीडियो आप देखते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। पूरा देखने के बाद, समझने के बाद ही टीम बनाना, क्योंकि पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं। उसी के साथ में इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और जब आप लाइक करते हो ना, तो जबरदस्त तरीके की मोरल और मोटिवेशन बूस्टअप हो जाती है और मन करता है कि और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आया जाए। उसी के साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक्स पे। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट से लेकर प्लेयर स्टैट्स और उसके साथ में फाइनल सेगमेंट में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स सब कुछ बताने और समझाने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना जो कुछ भी इस वीडियो में आपको समझाता हूं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो अगर हमें समझना है इस पिच को कि किस तरीके से ये पिच बिहेव करती है और कैसे काम करती है, तो हमें यहां के रीसेंट मैचेस को देखना होगा। स्पेशली इस सीरीज का जो फर्स्ट मैच था उसे देखना होगा। तो देखते हैं रीसेंट मैचेस को इस वेन्यू के ऊपर। लास्ट मैच इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन के बीच में खेला गया। उसमें इंडियन वुमेन ने जो है 282 रन किया 8 विकेट पे 50 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने जो है 285 रन किया 4 विकेट पे। यहां पर आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, बॉलर्स को मदद मिलेगी, विकेट्स भी मिलेंगी, लेकिन यहां पर बैटर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहां पर पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे हो आप या फिर सेकंड इनिंग में, मैटर नहीं करता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके बल्ले पे गेंद मिलने वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस मैच के अंदर पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट्स लिए। वहीं स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट्स और सेकंड इनिंग में 2 विकेट्स लिए। वहीं पर बात करते हैं इंडियन वुमेन और इंग्लैंड वुमेन का मुकाबला हुआ था। 205 रन 8 विकेट पे इंडिया ने बनाया था, इंग्लैंड ने 208 रन 8 विकेट पे बनाया था। और इस मैच में पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिए, सेकंड इनिंग में 4 विकेट पेसर्स को मिली थी। वहीं स्पिनर्स को 2 विकेट्स मिली फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स मिली थी। वहीं इंग्लैंड ने 161 किया था 10 विकेट पे, इंडिया ने चेस कर लिया था, इंडियन वुमेन ने चेस कर लिया था 162 बनाकर। और इस मैच में जो है फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 8 विकेट और सेकंड इनिंग में 2 विकेट्स मिली। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग में 1 विकेट मिली। वहीं इंडियन वुमेन ने 202 किया था इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए, और इंग्लैंड की वुमेन्स जो है वो चेस नहीं कर पाई थी, 136 नहीं बना पाई थी। इस मैच के अंदर पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट्स मिली और सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स मिली। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट्स मिली, सेकंड इनिंग में 6 विकेट्स मिली। तो कुछ इस तरीके से यहां के आंकड़े रहे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहां एवरेज स्कोर क्या हो सकता है। इस मैच में भी दोनों टीमों की बैटिंग जो स्ट्रेंथ है ना, जबरदस्त
जबरदस्त है, तो यहां एक बार फिर से आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विकेट्स नहीं जाएंगी। देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं तो इस मैच में 12 विकेट, इस मैच में 16 विकेट, 28 विकेट, इस मैच में अगर देखते हो आप तो 13 विकेट, यानी टोटल हो गया 41 विकेट। उसी के साथ अगर इस मैच में बात करते हैं तो देख सकते हो आपकी 20 विकेट, तो 61 विकेट, तो आपको 61 विकेट्स यहां पर जाते हुए दिख रहे हैं। लगातार मैचेस में विकेट्स जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि विकेट्स भी बॉलर्स को मिलेंगी लेकिन बैटर्स को काफी मदद मिलेगी। अब अगर बात करते हैं कि पेसर्स और स्पिनर्स में से क्या, कौन से और किस टाइम पर कारगर साबित हो सकते हैं, तो अगर इस मैच में देखेंगे आप तो पेसर्स ने 5 विकेट लिए जो कि लास्ट मैच थी, वहीं पर स्पिनर्स ने 7 विकेट्स लिए थे। उससे पहले देखते हैं, अब पेसर्स ने इसमें 5 विकेट, इस मैच में लिए टोटल 11 विकेट, तो ये हो गए 16 विकेट, इस मैच में 10 विकेट तो 26 विकेट, और इस मैच में लिए 7 विकेट, तो 33 विकेट पेसर्स ने लिया है लास्ट 4 मैचेस में, विमेंस मैचेस में। और वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो 7 विकेट, 5 विकेट, 12 विकेट और 3 विकेट, 15 विकेट और 9 विकेट, 24 विकेट स्पिनर्स ने भी चटकाया यहां वुमेन्स के मैचेस में, और वो भी दोनों इनिंग्स को मिला करके। अब इनिंग्स वाइज अगर बात करते हैं हम यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोगों ने ओवरऑल पेसर्स का देखा तो यहां पर जो है 32 विकेट और स्पिनर्स ने 24 विकेट्स लिए हैं। अब बात करते हैं अगर कि फर्स्ट इनिंग में देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आ जाएगा। तो पेसर्स ने इस मैच में 3 विकेट, इसमें 6 विकेट, 9 विकेट, 8 विकेट, 17 विकेट और 4 विकेट, 21 विकेट, 32 में से 21 विकेट पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में चटकाया है यहां पर, तो 11 विकेट सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली। वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो इस मैच में 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 2 विकेट, 7 विकेट, 2 विकेट, 9 विकेट और 3 विकेट, 12 विकेट, यानी 12 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 12 विकेट सेकंड इनिंग में। ये स्पिनर्स का लेखा जोखा है। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में भी मदद मिलती है, सेकंड इनिंग्स में भी, वहीं पर सेकंड इनिंग में चेस करने के लिए कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं, तो जो पेस बॉलर्स हैं उनको सेकंड इनिंग में थोड़ी कम मदद मिलती है, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मदद देखने को मिलती है पेस बॉलर्स के लिए। ऑलराइट, लास्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने विन कर लिया है, इस मैच में भी ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से विन करने के लिए ही उतरेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई यहां पर रीसेंट मैचेस की, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये समझ लिया कि ये वेन्यू जो है ये हाई स्कोरिंग भी होगा और बॉलर्स को भी विकेट्स मिलने वाली है और जबरदस्त तरीके से स्टार्टिंग में पेस बॉलर्स को मदद मिलने वाली है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। राइट, तो प्रोबेबल्स की बात करते हैं तो हम प्रोबेबल 11 देखेंगे विद रीसेंट फॉर्म। मैं सिर्फ लास्ट मैच की बात करूंगा और आप लोग बाकी मैचेस को देखना चाहते हो, बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म क्या रही है ओडीआई क्रिकेट में, तो वो आप खुद से देख सकते हो। तो लास्ट मैच के अंदर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यास्तिका भाटिया ने ओपन करा था शफाली वर्मा के साथ। चांसेस हैं कि इस मैच के अंदर जो है वो स्मृति मंधाना वापस आ जाएंगी, उनको थोड़ी खिंचाव थी, इस वजह से लास्ट मैच में नहीं खेली थी, लेकिन यास्तिका ने 49 कर दिया था लास्ट मैच में। वहीं शफाली फेल हुई थी और 1 रन ही बना पाई थी, तो इस तरीके से है। ये ओपन करते हुए हो सकता है शफाली वर्मा को भी ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है, बाकी चांसेस ज्यादा है कि यास्तिका बाहर जाए। ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, उसके साथ में अमनजोत कौर, स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह, साइका इसाक। अगर आप देखेंगे रेणुका ने 1 विकेट लिए थे, पूजा वस्त्राकर ने 62 नॉट आउट किया था, काफी तेज, और उसी के साथ में इनको 1 विकेट भी मिली थी। वहीं पर अगर बात करते हैं स्नेह राणा की 1 विकेट इन्होंने चटकाया था, अमनजोत कौर ने 20 रन बनाया था, 21 रन दीप्ति शर्मा ने और 1 विकेट लिए, 82 किया था जमाइमा ने। वहीं पर हरमनप्रीत कौर ने 9 रन बनाया था, ऋचा घोष ने 21 रन, 1 रन शफाली वर्मा ने और 49 रन यास्तिका भाटिया ने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंच की। तो हरलीन देओल आपको बेंच पे दिख रही हैं, हो सकता है इनको भी मौका दिया जाए अमनजोत कौर की जगह पे। श्रीलंका पाटिल, स्मृति मंधाना वापस आ सकती हैं, टीटस साधु, मन्नत कश्यप। तो चांसेस हैं कि स्मृति मंधाना वापस आएंगी और बाकी 11 जो है वो सेम ही आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात करते हैं, एलिशा हिली जो होंगी, ये इन्होंने लास्ट मैच में 0 किया था। वहीं फोब लिस्फील्ड ने 78 किया था। एलिश पेरी जिन्होंने 75 रन बनाए थे, बेथ मुनी 42 रन किया था इन्होंने, तेलिया मैग्रा 68 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 2 ओवर बॉलिंग करके। एशली गार्डनर ने 7 नॉट आउट बनाया, 2 विकेट लिए 10 ओवर्स में। एनेबल सदरलैंड 1 विकेट इन्होंने लिया था, मेगन सूट ने 1 विकेट, जॉर्जिया वारेहम ने 2 विकेट लिए थे, डार्सी ब्राउन को 1 विकेट मिली थी, एलन किंग को 1 विकेट मिली थी 6 ओवर्स में। अब बात करते हैं अगर बेंच पे, तो जेस जोनासन होंगी, हीदर ग्राम होंगी, कीम गार्थ होंगी। ये इनकी जो है बेंच स्ट्रेंथ है जो आप देख सकते हैं, और उनकी भी जो रीसेंट फॉर्म रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल्स की बात हो गई, और ज्यादा चेंजेस के चांसेस जो है वो इंडियन टीम में है, बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत कम चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, या फिर बिल्कुल भी कोई चेंज देखने को न मिले। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल्स की बात हो गई विद रीसेंट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके रीसेंट आंकड़े क्या है, उनके जो
फॉर्म है उन्हें देखते हुए हम किस तरीके से अपनी टीम को बनाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं प्लेयर्स के वो देख लेते हैं हम, और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेयर बैटल के ऊपर। ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना जो भी डाटा यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि प्लेयर के जो स्टैट्स होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लेयर एट दिस वेन्यू सबसे पहले बात करते हैं। स्मृति मंधाना 3 मैचेस में 153 रन 51 की एवरेज है इस वेन्यू के ऊपर। जमाइमा रॉड्रिक्स 4 मैचेस में 130 रन 32 की एवरेज है। यास्तिका भाटिया 1 मैच में 49 है इनके और 76 की स्ट्राइक रेट है, ये थोड़ा सा डाटा गलत है। पूजा वस्त्राकर ने 1 मैच में 62 किया है, 134 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रही है। ये बैटिंग बॉलिंग दोनों में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फोर्ब ब्लिसफील्ड 1 मैच में 78 रन 87 की स्ट्राइक रेट। एलिस पेरी 1 मैच में 75 रन किया इन्होंने 104 की स्ट्राइक रेट से। बेथ मूनी ने 1 मैच में 42 रन किया लास्ट मैच में 89 की स्ट्राइक रेट से। टैलिया मैग्रा 1 मैच में 68 रन इनके 123 की स्ट्राइक रेट। दीप्ति शर्मा 4 मैचेस में इन्होंने 4 विकेट्स लिया है यहां पर इस वेन्यू के ऊपर और 4.40 की इकोनॉमी रेट है। वहीं पर बात करते हैं एशली गार्डनर की 1 मैच में 2 विकेट और 6.3 की इकोनॉमी रेट। जॉर्जिया वॉरेम ने 1 मैच में 2 विकेट लिया, 6 की इकोनॉमी रेट है इनकी। स्टैट्स और काफी इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंधाना ने लास्ट 9 मैचेस में 391 बनाया है 48 की एवरेज से। हरमनप्रीत कौर ने लास्ट 10 मैचेस में 420 रन किया है, लास्ट मैच में फेल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं कर सकती हैं। 60 की एवरेज है अभी इनकी। एलिस पेरी 9 मैचेस में 415 रन और एवरेज है इनकी 69 की, बहुत जबरदस्त तरीके से खेलती हैं ओडीआई क्रिकेट में। बेथ मूनी 10 मैचेस में 371 रन 72 की एवरेज है इनकी। रेणुका सिंह 6 मैचेस में 16 विकेट ले चुकी हैं ये और 4 की इकोनॉमी रेट है इनकी। दीप्ति शर्मा 10 मैचेस में 13 विकेट ले चुकी हैं 3.7 की इकोनॉमी रेट। एशली गार्डनर जो है 9 मैचेस में 21 विकेट्स 4.2 की इकोनॉमी रेट। और जॉर्जिया वॉरेहम 9 मैचेस में इन्होंने 12 विकेट लिया है और 4.3 की इकोनॉमी रेट है इनकी। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स थे जो आप लोगों ने देख लिया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें निर्भर करेंगी जब हम अपनी टीम को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्लेयर बैटल्स की। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लेयर बैटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग। इसीलिए बोलता हूं बहुत ज्यादा ध्यान देकर और समझकर ही आप अपनी टीम को बनाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। यास्तिका भाटिया के खिलाफ डार्सी ब्राउन ने 32 गेंदें की हैं, जिसमें सिर्फ 15 रन बनाया है यास्तिका भाटिया ने, और ये आउट हुई है डार्सी ब्राउन के खिलाफ टोटल 3 बार। ठीक है, अगर बात करते हैं शफाली वर्मा की, तो डार्सी ब्राउन के खिलाफ इन्होंने 16 गेंदों में 6 रन बनाया है और 2 बार आउट हुई हैं, यानी डार्सी ब्राउन इनको 3 की एवरेज से आउट कर रही है। दीप्ति शर्मा की अगर बात कर लेते हैं हम यहां पर, तो दीप्ति शर्मा टैलिया मैग्रा की 24 गेंदों में 10 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं, 5 की एवरेज है। डार्सी ब्राउन की 19 गेंदों में 10 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। ठीक है, स्मृति मंधाना डार्सी ब्राउन के खिलाफ इनके भी आंकड़े ज्यादा अच्छे नहीं है, 37 रन 35 गेंदों में और 2 बार आउट। एशली गार्डनर की 20 गेंदों में 15 रन 1 बार आउट, और टैलिया मैग्रा की 24 गेंदों में 23 रन और 1 बार आउट हुई हैं स्मृति मंधाना। तो इनके खिलाफ इनके आंकड़े थोड़े से खराब हैं। ऋचा घोष एनेबल सदरलैंड की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुकी हैं। एलेना किंग की 7 गेंदों में 4 रन बनाए इन्होंने और 1 बार आउट हुई हैं। एशली गार्डनर पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों में 10 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। वहीं पर एलिस पेरी की बात करें तो पूजा वस्त्राकर की 20 गेंदों में 5 रन बनाकर 2 बार आउट हो चुकी हैं ये। तो पूजा वस्त्राकर के खिलाफ एशली गार्डनर हो या फिर एलिस पेरी, काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है। बेथ मूनी स्नेह राणा की 14 गेंदों में 14 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। टैलिया मैग्रा ये दीप्ति शर्मा की 17 गेंदों में 20 रन बनाए इन्होंने और 1 बार आउट हुई हैं। पूजा वस्त्राकर की 34 गेंदों में 37 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं ये। वहीं पर बात करते हैं एलिशा हीली की, जो कि कैप्टन है। स्नेह राणा की 31 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं ये। वहीं पर एशली गार्डनर, एक बार फिर से समझ लो, एशली गार्डनर का रिकॉर्ड पूजा वस्त्राकर के खिलाफ बहुत खराब है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप लोग बहुत ध्यान रखना। पूजा वस्त्राकर वर्सेस एशली गार्डनर, पूजा बहुत अच्छा करती है, एलिस पेरी के खिलाफ भी बहुत अच्छा करती है। वहीं पर डार्सी ब्राउन स्मृति मंधाना को आउट करने में काफी आगे रहती है, और दीप्ति शर्मा को टैलिया मैग्रा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है जब आप अपनी टीम को बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर हमने समझ लिया प्लेयर बैटल्स को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कि जो दोनों टीमें हैं उसके आधार पर जो हम अपनी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किस तरीके से हमें अपनी कॉम्बिनेशन बनानी है, चाहे वो स्मॉल लीग की हो या फिर ग्रैंड लीग की हो। अगर ग्रैंड लीग की है तो कैसे, स्मॉल लीग की है तो कैसे, इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कैसे टीम बनाएंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, इंडिया चेस करती है तो टीम हमारी कैसी होगी, और उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन चाहे वो स्मॉल लीग में हो या फिर ग्रैंड लीग में हो, वो काफी मैटर करते हैं। तो वो बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर जो मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स आपको समझाता हूं ना, उस तरीके से आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं समझाता है। तो जो भी मैं समझाता हूं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी टीम बनाते हो तो 100% सक्सेस रेट आपको मिलने वाली है। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि पूरी तरीके से ध्यान से देखो, या तो पूरा देखो या फिर बिल्कुल मत देखो, यही मैं बोलता हूं। तो पूरी तरीके से देखना और समझना आप लोग, और उसके बाद ही टीम्स को बिल्डअप करना। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जो मैं करता हूं कि प्लीज 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 आप लोग अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। हमेशा प्रॉफिट में रखूंगा, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। उसी के साथ में आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, हमें मोटिवेशन मिल जाए, और उसके साथ शेयर कर दोगे, हमारी फैमिली और बड़ी होगी तो मुझे और अच्छा फील होगा और अच्छे से मैं मेहनत कर पाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लोगे तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट्स जो होती हैं टॉस के बाद वो वहां आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो हम यहाँ प्रोबेबल्स के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, हमारी टीम को बिल्डअप करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो स्मॉल लीग की टीम होगी, ठीक है, स्मॉल लीग की टीम होगी, और सपोज करो इंडिया जो है पहले बैटिंग करती है, इंडियन वुमन पहले बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलियन वुमन चेस करती है, ठीक है, जैसा लास्ट मैच में हुआ। तो हम किस तरीके से बिल्डअप करेंगे अपनी टीम को। यास्तिका भाटिया अगर खेलती हुई दिखती है तो उस सिचुएशन में यास्तिका भाटिया और बेथ मोनी दोनों को हम ट्राई करेंगे अपनी टीम में। ध्यान देना इस बात को, अगर नहीं खेलती है तो ड्रॉप कर देना, और ड्रॉप करके किसे पिक कर लेना है, आपको पिक कर लेना है स्मृति मंधाना को। अगर स्मृति मंधाना भी आ जाती है तो इसे भी पिक कर लेना है, और शफाली वर्मा तो वैसे भी हमारी टीम में नहीं होगी। तो यहां पर ये तो बात हो गई। अब एलिस पेरी को तो आपको लेकर चलना है अपनी टीम में। दूसरी जो प्लेयर होगी फोब लिसफील्ड, इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में, जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं तो तीसरी प्लेयर होगी जमाइमा रॉड्रिक्स। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आते हैं। यहां पर एशली गार्डनर को हम लेंगे। सिचुएशन कौन सी बन रही है, स्मॉल लीग की टीम की, इंडियन वुमन पहले बैटिंग कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है। उसके बाद दीप्ति शर्मा को बिल्कुल पिक करना है आपको, टेलिया मैग्रा को पिक करना है, और चौथी प्लेयर जो होगी ऑलराउंडर्स से वो होगी पूजा वस्त्राकर। अब हमारे पास दो ही स्पोर्ट्स खाली हैं। ये किसके लिए हैं, ये इसलिए कि हम यहां से बॉलर्स को ले सकें। तो कौन से वो बॉलर्स होंगे जिन्हें हमें पिक करके चलना है, एक तो रेणुका सिंह ठाकुर होगी हमारी, और दूसरी प्लेयर जो होगी जिसे हमें पिक करके चलना है मेगन शूट होगी। क्योंकि दो ही प्लेयर्स हैं जिन्हें आप यहां से पिक कर सकते हो। जॉर्जिया वारेहम को आप चाहो तो ट्राई आउट कर सकते हो, ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, बाकी और कुछ ज्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं है। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब देखिए यास्तिका भाटिया अगर नहीं खेलती है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वुमन पहले बॉलिंग कर रही है तो आप या तो डार्सी ब्राउन को पिक कर लेना या फिर जॉर्जिया वारेहम के साथ चले जाना, ठीक है, ये काम कर सकते हो आप। ऑलराइट, अब यहां से क्या करते हैं हम, एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन जो प्लेयर्स होंगी उन्हें देख लेते हैं। देखिए कैप्टन के लिए ऑप्शंस जो है, एक तो एलिस पेरी है, दूसरी प्लेयर हमारे पास हो गई है, और हम ये बोल सकते हैं कि अब इंडियन कंडीशंस में या किसी भी कंडीशन में पूजा वस्त्राकर को आप कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग में नीचे आकर फिनिश कर रही है मैचेस को, और वहीं पर बॉलिंग में भी स्टार्टिंग ओवर्स में बहुत अच्छा कर सकती है। तो यहां पर दो ऑप्शंस, तीसरी ऑप्शन हमारे पास हो जाती है वो है एशली गार्डनर, चौथी ऑप्शन है टेलिया मैग्रा, ठीक है, ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं। अब मैं किसके साथ जाऊंगा, तो मेरी जो कैप्टन होगी इस मैच के अंदर, जिसके साथ मैं एज अ कैप्टनसी ऑप्शन एसोसिएट करके चलने वाला हूं, लेकर चलने वाला हूं, तो वो यहां पर कैप्टन हो जाएगी एक बार फिर से एशली गार्डनर हमारी टीम में। और जो वाइस कैप्टन हो जाएगी, वाइस कैप्टनसी जिसे देकर मैं चलूंगा इस मैच के अंदर, और जो वाइस कैप्टन हमारी रहेगी वो होगी टेलिया मैग्रा। एक बार फिर से मैं टेलिया मैग्रा के ऊपर भरोसा करूंगा, क्योंकि चेस कर रहे हैं ये लोग, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स चेस करेगी, और हर बार चेस में जरूरी नहीं है कि एलिस पेरी या फिर फोब लिसफील्ड ही आपका काम कर दें, तो उसके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगी, और बॉलिंग में भी ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगी। कुछ ओवर्स तो जरूर मैग्रा डाल सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप पेरी को भी ट्राई कर सकते हो, आप पूजा वस्त्राकर को भी ट्राई आउट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये टीम हमारी स्मॉल लीग की हो जाएगी अगर इंडियन वुमन पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलियन वुमन चेस करती है। तो इस टीम को कर लेते हैं सेव, और फिर बात करते हैं दूसरी टीम के बारे में। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम दूसरी सिचुएशन के अंदर, यानी कि सपोज करो कि इंडियन वुमन जो है वो चेस कर रही है, ऑस्ट्रेलियन वुमन पहले बैटिंग कर रही है, उसमें क्या करना है आपको, पिक कैसे करना है, आपको बेथ मोनी को पिक करना है, यास्तिका भाटिया को ड्रॉप करके चलेंगे अगर खेलेगी भी तो, एलिस पेरी को पिक करेंगे, हरमनप्रीत या स्मृति मंधाना में से कोई खेलती है तो ले लेना,
हरमनप्रीत को लेकर चल सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फोर्ब लिस्टफील्ड को ड्रॉप करूंगा यहां पर, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है। उसके बाद यहां से एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, तेलिया मैगरा और पूजा वस्त्राकर स्मॉल लीग की ये टीम में होंगी प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां से बॉलिंग में रेणुका सिंह ठाकुर, उसके साथ में जिस प्लेयर को पिक करेंगे जॉर्जिया वॉरेहम होगी, और चौथी प्लेयर जो होगी मेगन सूट के साथ, मेगन सूट तो तीसरी हो जाएगी, और चौथी प्लेयर जिसे आप पिक करके चल सकते हो, देखो विकेट कीपिंग से या तो आप यास्तिका भाटिया को पिक कर सकते हो, या फिर आप पिक कर सकते हो यहां से आकर के फोर्ब लिस्टफील्ड को, या फिर स्मृति मंधाना खेलती है तो उसे, या ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से आप एनेबल सदरलैंड को ट्राई कर सकते हो, या फिर बॉलिंग से आप जिस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो वो है यहां डार्सी ब्राउन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 7-4 की। खैर यहां पर 3 बॉलर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हमने ले लिए, लेकिन जरूरी भी है। अब यहां पर अगर बात करते हैं एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो ऑप्शंस होंगे हमारे पास, वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है सिचुएशंस, तो एलिस पेरी को आप ट्राई कर सकते हो, एशली गार्डनर को आप ट्राई कर सकते हो, तेलिया मैगरा को और पूजा वस्त्राकर को ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा ये आप लोग जानना जरूर चाह रहे होंगे, तो मेरी जो पहली चॉइस होगी, जो एज अ कैप्टन होगी, जो जिसे मैं कैप्टन करके जाना चाहूंगा इस टीम में, वो होगी पूजा वस्त्राकर। ठीक है, पूजा वस्त्राकर हमारी कैप्टन होगी, और जो प्लेयर हमारी वाइस कैप्टन होगी, जिसको हम वाइस कैप्टन करके चलेंगे, वो यहां रहने वाली है एलिस पेरी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम स्मॉल लीग की दूसरी टीम में जाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और इंडिया जो है वो चेस कर रही है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। बहुत ध्यान से समझना, ग्रैंड लीग काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ग्रैंड लीग की जब आप टीम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इंडियन वुमन पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलियन वुमन चेस करती है, तो हम ग्रैंड लीग की टीम में क्या क्या बदलाव करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। बेथ मूनी को एज इट इज आपको पिक करना है विकेट कीपिंग सेक्शन से, यास्तिका भाटिया को ड्रॉप करना है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एलिस पेरी को लेकर चलना है। दूसरी प्लेयर हो जाएगी हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को पिक करेंगे हम। स्मृति मंधाना अगर आ जाती है तो यहां जमाइमा को ड्रॉप करके स्मृति मंधाना को पिक कर लेंगे, और उसके साथ में आप चाहो तो फोर्ब लिस्टफील्ड को पिक कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। अब ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में एशली गार्डनर को हम पिक करके चलेंगे। दूसरी प्लेयर जो होगी जिसे हम ड्रॉप करके चलेंगे वो होगी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को आपको ड्रॉप करना है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। तेलिया मैगरा को लेकर चलेंगे, पूजा वस्त्राकर को भी लेकर चलेंगे, और चौथी प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे यहां पर वो होगी एनेबल सदरलैंड। ये इन प्लेयर्स को पिक करके आपको चलना है। अब आ जाते हैं यहां से बॉलिंग में, तो बॉलिंग में मेगन सूट को, डार्सी ब्राउन को, 2 प्लेयर्स को यहां से पिक करेंगे हम, और तीसरी प्लेयर हमारी रेणुका सिंह ठाकुर होगी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 7-4 की। अब यहां पर बात करते हैं एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स होंगे। एक तो हो सकती है बेथ मूनी आपके लिए, दूसरी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, तीसरी स्मृति मंधाना अगर खेलती है तो। मंधाना नहीं खेलेगी तो वहां पर फोर्ब लिस्टफील्ड आपके पास ऑप्शन है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो चौथी प्लेयर जो हो जाती है जिसे आप पिक कर सकते हो वो एनेबल सदरलैंड है। पांचवी, फिफ्थ प्लेयर डार्सी ब्राउन, मेगन सूट में से कोई आप ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहां ग्रैंड लीग में जो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन करता हूं बहुत ज्यादा रिस्की करता हूं, तो जो हमारी कैप्टन होगी हरमनप्रीत कौर हमारी कैप्टन होगी, और जो हमारी वाइस कैप्टन होगी जिसे हम वीसी करके चलेंगे वो यहां होगी डार्सी ब्राउन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम होगी जब इंडियन वुमन पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलियन वुमन चेस करती है। तो इस टीम को कर लेते हैं सेव, और फिर बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। ऑलराइट, तो बात करते हैं अब यहां पर कि अगर सपोज करो ग्रैंड लीग की दूसरी टीम में ऑस्ट्रेलियन वुमन पहले बैटिंग करती हैं, इंडियन वुमन चेस करती हैं, तो आपको क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है तो आपको क्या करना है, यहां से बेथ मूनी को ड्रॉप करना है, यास्तिका भाटिया को पिक करेंगे अपनी टीम में। ठीक है, या फिर एलिसा हिली को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, जरूरी है तो ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा हिली के साथ में। यास्तिका भाटिया हमारी टीम में होगी एज अ विकेट कीपर, अगर खेल रही है तो नहीं खेलेगी, बेथ मूनी के साथ चले जाना। ठीक है, उसकी भी तोड़ बता देता हूं अभी। अब उसके बाद बात करते हैं तो एलिस पेरी को जो है, क्योंकि पहली इनिंग है यहां पर पिक करके हम चलेंगे ही चलेंगे। फोर्ब लिस्टफील्ड को ड्रॉप करना है आपको, यहां से पिक करना है हरमनप्रीत कौर को। फोर्ब लिस्टफील्ड को आप चाहो तो पिक भी कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मैं जमाइमा के साथ जाऊंगा यहां। ओके, उसके बाद ऑलराउंडर्स में अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमन पहले बैटिंग करेगी, एशली गार्डनर को पिक करना, तेलिया मैगरा जो है इसे ड्रॉप करके चलना है आपको। उसकी जगह पूजा वस्त्राकर को लेना और एनेबल सदरलैंड को लेना, 3 प्लेयर्स को आप लेकर के चलेंगे। अब यहां से जिस प्लेयर को लेंगे रेणुका सिंह ठाकुर को, उसके साथ में रेणुका सिंह ठाकुर के साथ में जिस प्लेयर को आपको पिक करना है यहां जॉर्जिया वॉरेहम को पिक करके चलेंगे, डार्सी ब्राउन को पिक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और एक और प्लेयर जिसे आप पिक करेंगे स्नेह राणा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 6-5 की, जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है।
तो इसीलिए आपको रिस्क को लेना ही पड़ेगा। अब यहां पर समझते हैं कि हमारी कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगी। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम, जब ऑस्ट्रेलियन वुमेन पहले बैटिंग करती है, इंडियन वुमेन अगर जो है वो बाद में बैटिंग करती है, तो आपको ये टीम लेकर चलनी है। अब यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन देख लेते हैं। एक तो हमारे पास जमाइमा होगी, जिसे ट्राई कर सकते हैं आप। दूसरी प्लेयर होगी हरमनप्रीत कौर। तीसरी प्लेयर हो जाएगी आपके पास एनाबेल सदरलैंड एक बार फिर से। बाकी स्नेह राणा, डार्सी ब्राउन, रेणुका सिंह ठाकुर, ये सब भी हैं आपके पास। तो मैं किसके साथ जाना चाहूंगा, मैं जिस प्लेयर को पिक करूंगा यहाँ वो होगी रेणुका सिंह ठाकुर, और उसके साथ में जो हमारी वाइस कैप्टन हो जाएगी, जिसे हम वाइस कैप्टन पिक करके चलने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो यहाँ जमाइमा रॉड्रिक्स हो जाएगी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर कैप्टन रेणुका सिंह ठाकुर और वाइस कैप्टन जमाइमा रॉड्रिक्स, ये कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करेंगे हम हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम में, जब ऑस्ट्रेलियन वुमन पहले बैटिंग करेगी और इंडियन वुमन जो है वो चेस करती हुई नजर आएगी टारगेट को। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की टीम्स के साथ पूरी रिपोर्ट और उसके साथ पूरी कॉम्बिनेशन समझा दी मैंने। आपके मन में कोई भी डाउट है अभी भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ जाओ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान से खेलते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।